अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाज़रीन, गुजरांवाला के लिए एक अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि गुजरांवाला का जीटी रोड वो चंदा किला के मुकाम से लेकर अजीज़ क्रॉस बाईपास, जिसे पिंडी बाईपास भी कहा जाता है, उसको रीवैम्प करने यानी तज़य्युन आराइश करने या उसको ठीक करने का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। इस मुरम्मती काम में या इस तज़य्युन आराइश के काम में कितने यू टर्न्स हैं जिन्हें बंद किया जाएगा और जो यू टर्न्स बनाए जाएंगे वो किस तरह के बनाए जाएंगे, कितनी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें इस जीटी रोड को खुला करने के लिए गिराया जाएगा और जिस जिस मुकाम पर जीटी रोड पर पानी खड़ा होता है उसको ख़त्म करने के लिए या उस मसले को हल करने के लिए इस रिवैम्पिंग में क्या किया जाएगा, हम आज इस स्टोरी में आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो हम इस मुकाम से, चंदा किला के मुकाम से शुरू करेंगे और पिंडी बाईपास तक जो कुछ भी इस यू टर्न के हवाले से या इस रोड के हवाले से, इस रोड की जो रिवैम्पिंग होनी है उसमें ऐड होगा, वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। अगर बात की जाए अभी जो एग्जिस्टिंग जीटी रोड यहाँ पर मौजूद है उसकी विड्थ की, तो दोनों जो दो रोया यहाँ पर हमारे पास जीटी रोड है, इसकी एक तरफ की जो चौड़ाई है वो 30 फीट है और चंदा किला से पिंडी बाईपास तक जितने यू टर्न्स मौजूद हैं, अगर मैं उनका आपको बताना चाहूँ तो वो तकरीबन 13 से 15 ऐसे यू टर्न्स हैं जो इस रोड पर, इस 12.6 किलोमीटर के जो मुसाफत है इस पर मौजूद हैं। अगर हम चंदा किला से आएँ तो सबसे पहले ये यू टर्न जो है वो हमें मिलता है, लेकिन ये यू टर्न ऐसा है जिसको बंद कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप अगर देखें कि जीटी रोड पर अगर हम आगे चलते जाएं तो यहाँ पर हार्ड शोल्डर भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो है ये इतनी ज़्यादा उड़ती है, जिसे वो धूल उड़ता हम कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है कि स्मोक का बायस भी जो है ये आखिरकार बनती है। तो ये वो पहला यू टर्न होगा जिसे कि बंद किया जाएगा और देन उसके बाद थोड़ा सा ही आगे जाकर पहला यू टर्न जो है वो बनाया जाएगा। उस यू टर्न पे क्या किया जाएगा ये हम आपको आगे चल के उसी यू टर्न के करीब ही बताएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए मज़ीद आगे चलते हैं। तो जी नाज़रीन, हम जो पहला यू टर्न है जीटी रोड पर जो चंदा किला के बाद हमें मिलेगा, हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो ये प्राइम शनवारी के बिल्कुल ऑपोजिट हमें पहला यू टर्न जो है वो मिलेगा। और जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जहां जहां यू टर्न बनाया जाएगा वहां कुछ एडिशन भी किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एक एक्स्ट्रा लेन जो है वो ऐड की जा रही है ताकि जो यू टर्न लेने वाले हैं वो अपनी लेन में अलहदा से हो जाए और जिन्होंने सीधा गुजरना है, सीधा रास्ता लेना है, वो अलहदा से ही अपनी लेन में होते हुए गुजर जाएं। और ये ऐसा है कि सिर्फ एक जानिब ही एक्स्ट्रा लेन ऐड नहीं की जा रही, बल्कि दूसरी जानिब भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है और एक्स्ट्रा लेन जो है वो दूसरी जानिब भी ऐड की जाएगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी जो इन यू टर्न्स के हवाले से हमें बताई गई है, जो ब्रीफ किया गया है, वो ये कि ये आम जो यू टर्न है, लाइक जो पहले एग्जिस्टिंग जो जीटी रोड पर मौजूद हैं वैसे यू टर्न्स ये बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि बाकायदा बेली शेप ये यू टर्न्स होंगे। आप अगर मैं आम फहम अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ यूँ आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर एक डिवाइडर जो है वो बनाया जाएगा और जो जिन्होंने परली जानिब जाना है या यू टर्न लेना है उनके लिए एक अलहदा से लेन जो है वो बनाई जाएगी ताकि दूसरे भी जो पीछे से आने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें और जिन्होंने यू टर्न लेना है वो इजीली यू टर्न ले सकें। तो ये वो प्राइम शनवारी के मुकाम पर पहला यू टर्न होगा जो कि हमें यहाँ पर मिलेगा चंदा किला से आते हुए। तो अभी हम मज़ीद आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे कहाँ कहाँ जो है वो मज़ीद यू टर्न्स ऐड होंगे और कितनी एडिशनल लेन्स जो हैं वो ऐड की जाएंगी और कौन कौन सी बिल्डिंग जो है वो उसे
डिमोलिश किया जा सकता है। तो चलिए हमारे साथ। अब हम पहुंचे हैं जी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी जिसका बड़ा चर्चा रहा है और बड़ी ज़ुबान ज़द-ए-आम है, जी मैग्नोलिया के बाहर। तो इसके करीब ही दो कट्स जो हैं, दो यूटर्न्स जो हैं वो वाक़ हैं। अगर आप देख सकें तो एक वो यूटर्न हमें मिलता है, ये वो यूटर्न है जो शहर से आने वालों को नहर अपर चनाब का पुल क्रॉस करके अगर किसी ने वापडा टाउन या दीगर जो उस जानिब निजी सोसाइटीज़ वाक़ हैं उस जानिब जाना हो तो ज़्यादातर लोग यही वाला यूटर्न इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये यूटर्न को भी बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा जहां हमने आपको एक जो एग्जिस्टिंग के अलावा जो एक यूटर्न दिखाया जो कि नया बनेगा, उसके और इसके रास्ते में ऑलरेडी एक और यूटर्न भी आता है। वो एक छोटा सा यूटर्न है, उसको भी बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और अभी जब से हम प्राइम शनवारी से आपको आगे लेकर चले हैं, दो यूटर्न मैंने आपको निशानदेही की है, दोनों को बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो बाकायदा जो बेली शेप यूटर्न जो बताया जा रहा है वो जो हमें मिलेगा वो उससे काफ़ी आगे जाकर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जिस तरह आपको ये पीछे गाड़ियाँ मेरे नज़र आ रही हैं, आइंदा कुछ आने वाले महीनों में आपको ये गाड़ियाँ इस तरह सजी हुई या इस तरह यहाँ पर खड़ी हुई नज़र नहीं आएंगी। और उसकी बड़ी वजह ये है कि बाकायदा तौर पर जिस तरह अगर हम बात करें पिंडी बाईपास की या शहर के दूसरे हिस्से की, स्पेशली खला मंडी से लेकर पिंडी बाईपास तक की, तो वहाँ हमें जीटी रोड के साथ दाएं और बाएं हमें सर्विस रोड भी नज़र आता है। लेकिन शहर के इस जानिब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब जो जीटी रोड को खुला किया जाने लगा है, इसकी तौसीक़ की जाने लगी है, इसकी तज़य्युन व आराइश जो की जाने लगी है, उसमें ये मंसूबा भी शामिल है कि इसके दाएं और बाएं स्लिप रोड जो है वो दिया जाएगा। और जिसकी वजह से ये हो सकेगा कि शहर के अंदर या जिन्होंने दीगर सोसाइटीज़ में जाना है वो मेन रोड की बजाय ये इस तरह के सर्विस रोड जो हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस बुनियाद पर मैं आपको बता रहा था कि ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये आइंदा आने वाले चंद महीनों में आपको यहाँ पर खड़ी हुई नज़र नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पर एक सर्विस रोड जो है वो दोनों अतराफ में दाएं और बाएं बना दिया गया होगा। और अगर उसकी मैं लेंथ की बात करूं या मैं आपको बताना चाहूं कि वो कहां से कहां तक होगा, तो वो चंदा किला से शुरू होकर निगार फाटक तक के करीब जो है वो दाएं और बाएं हमें स्लिप रोड जो है इस जीटी रोड के साथ साथ मिलेगा। तो आइए आप अगले यूटर्न पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ वो अगला यूटर्न जो है वो बनाया जाएगा। जैसा कि हम आपको ये सारा जीटी रोड जिस तरह रिवैम्प होना है उसकी बाबत बता रहे हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स इस प्रोजेक्ट में भी ऐसी हैं जो कि जब वो इस मुकाम पर प्रोजेक्ट पहुंचेगा तो तभी देखा जाएगा कि उनका क्या किया जाएगा। तो एक ऐसी हर्डल है जिसको जब पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसने ऑपरेशन किया और उसने तजावुज़ात और गैर कानूनी जो तामीरात थी उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया और उन्हें गिराना चाहा। तो ये वो पेट्रोल पंप था जो कि तब भी नहीं गिराया गया था, जो तब भी गिराने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया का एक बड़ा तगड़ा अफसर था उसको तब्दील कर दिया गया था। और अब जबकि गुजरांवाला को एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो है वो दिया जा रहा है, 6 बिलियन की खतीर मालियत से जो प्रोजेक्ट दिया जाने लगा है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि राइट और लेफ़्ट दोनों अतराफ में स्लिप रोड या सर्विस रोड जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये पेट्रोल पंप ये एक बड़ी रुकावट जो सियासी अशीराबाद आप कह लें या जिसके मालिकान का अच्छा खासा जो वो हमारे पॉलिटिक्स में लेना देना है, वो पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, तो उनकी ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग है या गैर कानूनी तामीरात हैं या तजावुज़ात हैं, उसका क्या किया जाएगा। यहाँ आकर वो प्रोजेक्ट जो है उसमें तरमीम की जाएगी या वो प्रोजेक्ट पानी की तरह सीधे बहते हुए अपना रास्ता लेगा और अपनी राह का खुद ही तयन करेगा। ये आने वाले चंद माह में हमें पता चल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, अगले यूटर्न्स पे आपको बताते हैं।
नहर अपर चनाब क्रॉस करते ही शहर का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो जाता है और दाएं और बाएं हमें ना सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स मिलती हैं बल्कि मशहूर मरूफ हमें कुछ कंपनीज़ भी नज़र आती हैं और शहर का एक बड़ा मॉल द मॉल ऑफ गुजरांवाला जिसे कहा जाता है वो हमें बिल्कुल शहर में दाखिल होते ही दाएं जानिब जो है वो मिलता है। उसके बिल्कुल सामने ही एक और यू टर्न भी मौजूद है, लेकिन उस यू टर्न को भी जो है वो कुल्ली तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो चंदा किला से स्टार्ट करते हुए हमें आगे जब हम आए हैं तो पहला यू टर्न हमें प्राइम शनवारी के मुकाम पर मिला है और दूसरा यू टर्न अभी हम नहर अपर चनाब क्रॉस करके जो द मॉल ऑफ गुजरांवाला है वो भी क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये वो यू टर्न होगा जिसे कि बंद कर दिया जाएगा और जो एज़ पर जो प्लानिंग है या एज़ पर जो डिज़ाइनिंग है अगला यू टर्न इससे कुछ ही फासले पर आगे जाकर हमें मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ वो ये कि ना सिर्फ इन यू टर्न्स को जो है वो रीडिज़ाइन किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेली शेप जो है वो ये यू टर्न होंगे ताकि यू टर्न लेने वाला अपनी जो लेन में चला जाए और सीधा सामने जाने वाला वो अपनी लेन में चला जाए। उसके साथ साथ ये भी है कि ये जो 12.6 किलोमीटर का जो रास्ता है या जो सड़क है इस पर भी 7.5 इंचज़ की मोटी असफाल्ट की तय जिसे आप लुक कह लें वो बिछाई जाएगी, कारपेटेड किया जाएगा ताकि गुजरने वालों के लिए आसानी हो सके। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट यू टर्न के जाने, वहाँ जाकर आपको बताते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं जी दूसरे यू टर्न के मुकाम पर और अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकूं तो ये बिल्कुल जो जामिया अरबिया है उसके सामने बनाया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो जैसे हमने आपको पीछे दिखाया कि तामीराती काम का आगाज़ यहाँ पर भी हो चुका है। तो अगर चंदा किला से लेकर अभी तक जो पहला यू टर्न हमने एज़ पर प्लानिंग जो है वो बताया तो वो शनवारी के करीब था, दूसरा यू टर्न जो है वो हमने यहाँ पर दिखाया। तो इस सारे जो हमने सफ़र तय किया या हमने जो डिस्टेंस तय किया उसमें अगर मैं बंद होने वाले यू टर्न्स की बात करूं तो तीन यू टर्न्स ऐसे हैं जिन्हें के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद हमें 2 यू टर्न्स एज़ पर प्लानिंग मिलेंगे जो कि बैली शेप में होंगे और ताकि जो गुजरने वाले हैं उनको आसानी हो सके। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि हमें एक यू टर्न से दूसरे यू टर्न तक कितना फासला जो है वो तय करना पड़ेगा, तो अगर इसकी औसत निकाली जाए या एवरेज की बात की जाए तो तकरीबन 1.25 या आप यूँ कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन किया गया है अब जो नए जीटी रोड का उसके मुताबिक तकरीबन 1.25 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हमें जो है वो यू टर्न मिलेगा। और इसी तरह इधर भी इसके दाएं बाएं हमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नगार फाटक से शुरू होकर चंदा किला तक हमें दाएं बाएं स्लिप रोड मिलेंगे। तो इधर भी इस मुकाम पर भी दाएं बाएं हमें गाड़ियां तो नज़र आती हैं, लेकिन ये गाड़ियां आइंदा आने वाले चंद दिनों में या चंद माह में यहाँ पर खड़ी नहीं होंगी, बल्कि इस मुकाम पर हमें जो है वो बाकायदा 20 फीट चौड़ा जो है वो हमें स्लिप रोड नज़र आएगा, सर्विस रोड नज़र आएगा, ताकि जो जीटी रोड पर एक तो रश ना हो सके और दूसरा जिसने दाएं बाएं जाना है वो भी इस मुकाम से अच्छे तरीके से गुजर सके। तो इससे आगे चूँकि बिल्कुल हम कंगनी वाला चौक में पहुंचने वाले हैं तो वहां चल के हम आपको बताते हैं कि क्या वो चौक बंद होगा या नहीं या उसकी क्या प्लानिंग है। तो आगे चलते हैं। अब हम जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अगर हम चंदा किला से शहर की जानिब आएँ तो ये वो पहला चौराहा है जहाँ पर अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक का गड़मस अगर मैं कहूँ तो ये बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ होगा, वो मचा ही रहता है। एक उधम जो है वो यहाँ पर एक ट्रैफिक का हर वक्त जो है वो बरकरार ही रहता है, मचाया ही होता है ड्राइवर हजरात ने। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये जो आप कंगनी वाला चौक जो है ये आप देख रहे हैं, इसको भी बाकायदा तौर पर
बंद कर दिया जाएगा। और इससे पहले जो हमने आपको दिखाया कि जो यू टर्न है वो जामिया अरबिया के मुकाम पर मिलेगा, और उसके बाद अभी तक जो यू टर्न तीसरे वाला है, पहला प्राइम शनवारी, दूसरा जामिया अरबिया के मुकाम पर, और तीसरा यू टर्न जो है वो अभी काफ़ी आगे है। लेकिन उससे पहले चूँकि ये मेन चौक था, कंगनी वाला बाईपास इसे कहा जाता है, तो चूँकि इसे बंद किया जाने वाला है, ये इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, तो ये भी आपको बताना ज़रूरी था अपने देखने वाले नाजरीन के लिए। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस चौक को बंद करने के बाद अगला जो यू टर्न है वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से बड़ी ट्रैफिक जो है वो सियालकोट बाईपास का रुख करती है या दीगर जो बॉबदा टाउन या दीगर सोसाइटीज़ की जानिब जाते हैं, तो उनके लिए कौन सा यू टर्न होगा। और अब लाहौर से आने वाले ट्रैफिक को अगर सियालकोट की जानिब जाना है तो वो कौन सा यू टर्न इख्तियार करेंगे, उसके लिए हम आपको आगे चल के बताते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जी कंगनी वाला की जो मेन आबादी है उसके करीब। ये मेरे लेफ़्ट जानिब जो है वो कंगनी वाला है, और कंगनी वाला के लिए जो यू टर्न था जो यहाँ पर अभी मौजूद है, जो कि आप देख भी सक रहे हैं, इस यू टर्न को भी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और जिसने कंगनी वाला जाना है वो भी बाकायदा तौर पर इधर से सीधा जाएगा, और कंगनी वाला बाईपास जिसे पहले कहा जाता है या कहा जाता था, अब आप जो भी सीगा इस्तेमाल कर लें, वो गुजर कर वो जामिया अरबिया वाला जो है वो यू टर्न लेगा, और देन वो अपना कंगनी वाला जो है वो आ सकेगा। अभी तीसरा यू टर्न जो है वो मज़ीद आगे है, तो हम आपको आगे ही लिए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो तीसरा यू टर्न होगा जो इस मुकाम पर बनाया जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की आपको बात करूं तो जो जिना पार्क हमें जीटी रोड पर जामिया मोहम्मदिया के करीब मिलता है, उसके करीब जो है ये यू टर्न बनाया जाएगा। वहाँ ऑलरेडी जो है वो एक यू टर्न मौजूद है, लेकिन उसको जो एज़ पर प्लानिंग है या एज़ पर डिज़ाइन यूँ ही गुमान किया जा सकता है कि इसी यू टर्न को जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा, और इसी यू टर्न को जो है वो बैली शेप जो यू टर्न है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप इस यू टर्न के दाएं बाएं आप देख सकें, जैसा कि मैं आपको पीछे से बताता आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ यू टर्न होगा वहाँ एक एक्स्ट्रा लेन ऐड की जाएगी, ताकि किसी भी किस्म की जो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट है वो ना आ सके। उसके अलावा यहाँ पर जितनी वसी जगह मौजूद है, इसे देखकर यूँ कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा लेन के अलावा इसके साथ साथ जैसा कि डिज़ाइन में मौजूद है कि दाएं और बाएं दोनों अतराफ़ में सर्विस रोड जो है 20 फीट का जो जिसकी विड्थ होगी वो भी ऐड किया जाएगा। अगर मैं आपको जीटी रोड के साथ जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जानी हैं उसकी बात करूं, चूँकि जब हम चंदा किला से पिंडी बाईपास तक जाते हैं तो हमें दोनों अतराफ़ में अच्छी खासी जो ग्रीन बेल्ट्स है वो मिलती हैं। तो इन ग्रीन बेल्ट के लिए ये है कि जीटी रोड 30 फीट जीटी रोड की जो है वो विड्थ होगी। दैन उसके बाद ये जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है, ये मिट्टी यहाँ पर नहीं होगी, बल्कि हार्ड शोल्डर जिसे आप कह लें वो बनाया जाएगा। जो स्टोन्स हैं या जिसे टफ टाइल्स कह सकते हैं आप, वो लगाई जाएंगी ताकि ये मिट्टी जो है ये ख़त्म हो सके और ये धूल ना उड़ सके। उसके बाद जो है वो 6 फीट का हमें दोनों अतराफ़ में ग्रीन बेल्ट जो है वो मिलेगी। देन उसके बाद जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि 2.5 फीट का हमें ड्रेन जो है ये थ्रू आउट जीटी रोड के इर्द गिर्द हमें नज़र आएगा, ताकि बारिश होने की सूरत में पानी जो है उसका निकास किया जा सके। उसके बाद फिर 6 फीट की जो है वो हमें ग्रीन बेल्ट मिलेगी। देन उसके बाद जो है वो 20 फीट का जो चौड़ाई मैं आपको बता रहा हूँ उसका सर्विस रोड, जो कि बड़ा अच्छा आप यूँ कह लें कि कारपेटेड सर्विस रोड जो है वो हमें मिलेगा। तो ये अभी तक तीसरा यू टर्न है जो हमें चंदा किला से लेकर यहाँ हम तकरीबन कंगनी वाला क्रॉस करके जामिया मोहम्मदिया के करीब पहुँच चुके हैं, तो हमें नज़र आया है, जो कि डिज़ाइन के मुताबिक है, जो डिज़ाइन में लिखा गया है, बताया गया है। उसके अलावा जितने भी यू टर्न हैं वो कंगनी वाला बाईपास मैंने आपको दिखाया उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो अभी हम आगे चलते हैं, मज़ीद शहर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएँगे कि मज़ीद जीटी रोड पर क्या क्या चीज़ें जो हैं बेहतर की जाएंगी और किन किन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ।
जी नाज़रीन, जीटी रोड पर चूँकि तालीमी इदारे भी काफ़ी मौजूद हैं, तो ये अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे जो एक बड़ा तालीमी इदारा है पंजाब कॉलेज, ये यहाँ पर वाक़या है और ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देख सकें तो यहाँ पर जो है वो यू टर्न जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस यू टर्न को, जो कि पंजाब कॉलेज के बिल्कुल सामने है, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। आप यूँ कह लें कि जो स्टूडेंट्स शहर की जानिब से आते हैं इस कैंपस में, वो अब ये यू टर्न इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें इससे थोड़ा सा आगे जो जिना पार्क या जामिया मोहम्मदिया के सामने जो नया यू टर्न बनाया जाएगा वो उसे यूज़ करेंगे और ये वाला यू टर्न जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो अभी हम आगे शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने देखा मजमूई तौर पर कि 4 यू टर्न ऐसे आए हैं जिन्हें के बंद कर दिया जाएगा। बशमूल एक चौक के अगर हम वो उस चौराहे को भी ऐड कर लें तो 5 ऐसे यू टर्न हैं जिन्हें बंद कर दिया जाएगा। और अभी तक 3 नए यू टर्न हैं जिनकी बाबत ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ मुकामात पर बनाए जाएंगे, जो कि हमने आपको दिखाए भी और उनके बारे में बताया भी कि वो किस तरह के बनेंगे और कितनी देर तक वो बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जी नाज़रीन, ये वो चौथा यू टर्न होगा जो कि इस मुकाम पर बनाया जाएगा। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकूं तो ये मेरे सामने जो है वो नादरा जो मेगा सेंटर है वो है, और ये वो यू टर्न है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है या ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। नादरा ऑफिस और इस यू टर्न के दरमियान ही आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो नया यू टर्न है वो बनाया जाएगा। यहाँ बादियुन नज़र में गालिब गुमान यही है कि ये जो यू टर्न यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है इसको ही मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाएगा और इसको ही वैली शेप जो है वो दे दी जाएगी। और उससे पहले जैसा कि हमने आपको तमाम यू टर्न्स पर दिखाया कि जहाँ जहाँ यू टर्न्स बनेंगे वहाँ दोनों अतराफ़ में एक्स्ट्रा लेन जो है वो ऐड की जाएगी, ताकि जो गुज़रने वाले हैं या जो ट्रैफिक है उसको किसी भी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि ऑलरेडी जो यहाँ पर नादरा मेगा सेंटर मौजूद है उसकी जो पार्किंग है वो तो ऑलरेडी जो है वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर मौजूद है, या वो ऑलरेडी जो है वो जीटी रोड के साथ जो हार्ड शोल्डर है वहाँ पर मौजूद है। कोई प्रॉपर जगह तो है नहीं, तो वहाँ पर वो पार्क करवा के लोगों को 100 रुपये का जो है वो टीका लगा रहे हैं। तो जब ये जीटी रोड, जिसके मुतालिक ये साथ साथ ये कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ दाएं बाएं दोनों अतराफ़ में बाकायदा तौर पर सर्विस रोड भी जो है वो बनाए जाएंगे जिनकी चौड़ाई 20 फीट जो है वो होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सर्विस रोड आवाम के इस्तेमाल के लिए बनाए जा रहे हों वहाँ पर फिर ये पार्किंग माफिया जो है उस सर्विस रोड को भी अपने तसल्लुत में ले ले, उस पर कब्ज़ा जमा ले, और बजाय इसके कि वो जो सर्विस रोड्स हैं वो लोगों की आमदो रफ्त के लिए इस्तेमाल हों, वो सर्विस रोड ये माफिया जो है उसके ज़ेरे इस्तेमाल आ जाएं। तो अगर मैं बात करूं पीपल्स कॉलोनी की या इस तरफ जितनी भी आबादियां वाक़े हैं, तो उस तरफ जाने से पहले हमें ये एक यू टर्न है जो नादरा ऑफिस के बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सामने हमें मिलेगा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसके बाद ये चंदा किला से लेकर यहाँ तक ये चौथा यू टर्न होगा जो हमें मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं कि इसके बाद दैन अगला यू टर्न कैसा होगा और कहाँ पर होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। जी तो नाज़रीन, हम अब 5वें जो यू टर्न है उसके मुकाम पर पहुँच चुके हैं, और ये वाहिद ऐसा यू टर्न है जो बाकी अगर जो मैंने आपको यू टर्न दिखाए उनकी बनिस्बत इसका डिस्टेंस पिछले वाले यू टर्न से काफ़ी कम है। ये मैं एग्जैक्टली वापडा का जो ग्रिड स्टेशन है उसके सामने जो यू टर्न वाक़ है, यहाँ आप यूँ कह लें कि थाना सदर से थोड़ा सा जो पहले है उस यू टर्न के मुकाम पर मौजूद हूँ। और इससे पहले जो यू टर्न हमने आपको दिखाया वो नादरा ऑफिस वाला था, और नादरा ऑफिस से ये वापडा ग्रिड स्टेशन वाला जो यू टर्न है इसके दरमियान बहुत ही कम फासला है, और वो शायद इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए वो किया गया है कि जो रॉन्ग में जाने वाले हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मतलब उस चीज़ को रोका जा सके। क्योंकि यहाँ से अगर कोई निकलता है पीपल्स कॉलोनी की जानिब से और उसने शहर की जानिब आना है
तो उसको अगर उसने रॉन्ग वे इधर आने की कोशिश या जिसारत करनी है तो बजाय इसके कि वो यहाँ आए, उसे सामने ही नादरा ऑफिस से ही वो कट जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह एक रॉन्ग वे को रोकने के लिए भी एक अच्छी कोशिश, आई थिंक एक प्लानिंग आप कह सकते हैं, वो की गई है। तो ये वो 5वां यू टर्न है जो कि वावदा ग्रिड स्टेशन के एन सामने हमें मिलेगा। इससे पहले जो हमने आपको यू टर्न्स दिखाए उसमें हमने बाकायदा तौर पर आपको दिखाया कि कौन कौन से यू टर्न्स जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन इधर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये कि ये शहर का वो एरिया है जहाँ से शहर थोड़ा सा कंजस्टेड होता हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर हमें, जैसा कि पीछे हमें नज़र आ रहा था या मैं आपको बता रहा था कि राइट और लेफ़्ट हमें दोनों अतराफ़ में सर्विस रोड जो हैं वो मिलेंगे। 20 फीट सर्विस रोड की विड्थ जो है वो बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर दोनों अतराफ़ में राइट और लेफ़्ट में सर्विस रोड बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हमें एन 30 फीट जो ईच जो जीटी रोड की एक दो रोया जो सड़क है, 30 फुट उधर और 30 फुट इधर, वो मिलेगी। उसके साथ इस यू टर्न के साथ साथ एक एडिशनल लेन जो है वो ऐड कर दी जाएगी, ताकि जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है इसके बहाव में रुकावट बनी हुई है। तो जब एक्स्ट्रा एक लेन ऐड कर दी जाएगी तो तब ये रुकावट जो है इसको काफ़ी बेहतर जो है वो किया जा सकेगा। और ये पहले की बनिस्बत चूँकि रोड भी चौड़ा हो जाएगा एक्स्ट्रा लेन ऐड होने की वजह से, तो ये इससे ये होगा कि ट्रैफिक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगी। और यहाँ भी उसी तरह बैली शेप यू टर्न जो है वो बनाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि ये वो एरिया है जहाँ पर जीटी रोड पर पानी खड़ा होता है, तो इसलिए इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पर राइट और लेफ़्ट जो है वो ड्रेन जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि बारिश की सूरत में या और कोई इस तरह का मामला बनता है, कोई पानी वगैरह खड़ा होता है, तो उसकी निकासी आपका बंदोबस्त भी किया जा सके। तो हम आगे चलते हैं और अगले यू टर्न के मुतालिक आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या किया जाएगा। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, अभी हम शेखुपुरा मोड़ से थोड़ा सा पहले ये जो यू टर्न वाक़ है मेरे दाएं जानिब, ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये यू टर्न ऑलरेडी जो है उसे बैरियर लगाकर या बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। तो वैसे भी जब ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जा रहा है, उसके प्लानिंग के मुताबिक इस यू टर्न को प्रॉपर बंद कर दिया जाएगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो अभी से बैरिकेड लगाकर उसे बंद कर दिया गया है, तो ये आवाम को प्रैक्टिस करवाई जा रही है या खुद देखा जा रहा है कि अगर हम इस यू टर्न को बंद करते हैं तो ट्रैफिक का कितना दबाव जो है वो नेक्स्ट यू टर्न जो है वो बर्दाश्त करेगा या कितना दबाव वहाँ पर पड़ता है। तो फिर वही बात कि ये वाला यू टर्न जो कि अगर आप इस जानिब से चंदा कला की जानिब से आ रहे हो तो शेखुपुरा मोड़ या जनरल बस स्टैंड से पहले जो यू टर्न आता है आपके राइट जानिब, उसको बंद कर दिया जाएगा। जी तो नाज़रीन, अब हम छठे यू टर्न के मुकाम पर पहुंच चुके हैं और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो CTO ऑफिस से पहले जो यू टर्न आता है, ये वो मुकाम है। और ये यू टर्न चूँकि पहले ही ऑलरेडी काफ़ी वसी है, तो इसी यू टर्न को जो है वो नए प्लानिंग के मुताबिक भी यहीं इसी मुकाम पर जो है वो रखा गया है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यू टर्न ऑलरेडी काफ़ी वसी है, तो इसके दाएं और बाएं माइट भी एक्स्ट्रा लेन या एडिशनल लेन जो मैं आपको बारहा बता रहा हूँ उसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ से ही हमें जो पानी का निकासी आब का जो है एलिमेंट, वो या शिकायत आप कह लें के सामने आना शुरू हो जाती है जब भी बारिशें होती हैं या दीगर ऐसा कोई होता है, कोई गटर वगैरह उबलते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पानी यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए या इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि आपको बताया कि इस प्लानिंग में ड्रेन्स भी शामिल हैं, कि वो ड्रेन जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको, लेकिन वो ब्लॉक हो चुके हैं, या उसको डिस्पेंटल करके नए ड्रेन जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे या उन्हीं को दोबारा से ऑपरेशनलाइज किया जाएगा और उनकी जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म की जाएगी। तो ये वो आखिरी यू टर्न होगा जो कि ब्रिज चढ़ने से पहले होगा। हमने आपको चंदा किला से लेकर यहाँ तक जो शहर के में एन वस्त में जो ब्रिज वाक़े है उस तक आते हुए 6 यू टर्न जो हैं वो बताए हैं कि 6 यू टर्न यहाँ पर बनाए जाएंगे। और इनका जो एवरेज डिस्टेंस है अगर मैं वो आपको बताऊँ तो ये तकरीबन हर 1.25 किलोमीटर के फासले पर हमें जीटी रोड पर गुजरांवाला के शहरियों को एक यू टर्न जो है वो मिलेगा। वैली शेप में वो यू टर्न होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल लेन जो है वो ऐड की जाएगी
लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो ये कि बेली शेप यू टर्न का ऑलरेडी एक तजुर्बा जो है वो हमारे शहर में दस्तगीर रोड पर जाने के लिए सियालकोट रोड से दस्तगीर रोड पर जाने के लिए उस मुकाम पर ये तजर्बा जो बेली शेप का है वो किया गया है। लेकिन हमने वहाँ देखा है कि आए दिन वहाँ कोई ना कोई ट्रक जो है वो उस यू टर्न के ऊपर जो है वो चढ़ा हुआ होता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा वो हम आपको आगे चल के बताते हैं और दिखाते भी हैं कि जहाँ आगे जाके बेली शेप यू टर्न बनेंगे या पीछे जहाँ जहाँ बेली शेप यू टर्न बनेंगे वहाँ पर इस तरह के हादसात को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या स्टेप जो है वो लिया जा रहा है। तो अभी हम शहर की जानिब आगे बढ़ते हैं। तो आगे चूँकि ब्रिज आ रहा है तो ब्रिज के नीचे हमने जाना है और वहाँ ऑलरेडी 3 जो है वो यू टर्न और बड़ा कंजस्टेड एरिया है, 3 यू टर्न्स वहाँ पर मौजूद हैं। वो यू टर्न बंद किए जाएंगे या नहीं ये आपको आगे चल के बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी नाज़रीन, अब हम शहर के ऐन वस्त में आप कह सकते हैं कि पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल ही हमारे सरों के ऊपर से ओवरहेड ब्रिज जो है वो गुज़र रहा है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो शेरांवाला बाग है। जीटी रोड की अगर बात की जाए तो जीटी रोड यहाँ से काफ़ी तंगी दामा का शिकवा करता हुआ हमें नज़र आता है। ये आपके सामने ही है। रॉन्गवे यहाँ पर जाना जो है आप यूँ कह लें कि रवायत है। और अब यहाँ पर किस तरह इस रोड को जो है वो खुला किया जाएगा, तो इस बाबत यहाँ पर ये है कि पहले तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह ये बाइक्स वाले हजरात जो हैं वो डिवाइडर के ऊपर से जो है वो आ रहे हैं और अपनी राह ले रहे हैं। जब इस रोड की तज़य्युन और आराइश की जाएगी या इसका मुरम्मती काम जो है वो किया जाएगा या जो रिवैम्पिंग कहा जा रहा है वो की जाएगी तो इसको जो है वो शायद ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जो ब्रिज के नीचे जितने भी यू टर्न्स वाक़े हैं वो सिर्फ ये जो है शेरांवाला बाग के बिल्कुल सामने है, ये एज़ इट इज़ बंद ही रहेगा। लेकिन उससे आगे जो आप आमिर सेंटर वाला यू टर्न आप उसे कह लें या आप सियालकोटी दरवाजे वाला कह लें, उससे आगे जो है 1122 के सामने जो यू टर्न है वो कह लें या निराला होटल वाला जो यू टर्न है आप वो कह लें, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। वो एज़ इट इज़ वैसे ही अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। लेकिन वहाँ पर रोड पर कैटाइज जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे ताकि अगर किसी ने यू टर्न लेना है तो वो अच्छे तरीके से अपनी लेन में हो सके और किसी ने अगर सीधा जाना है तो वो अपनी लेन इख्तियार करे। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रोड जो है वो काफ़ी कंजस्टेड हो गया है। तो यहाँ से पीछे सिटी ऑफिस से आगे से लेकर निराला होटल तक कुछ इमारतें या कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि अपनी हदूद से तजावुज़ कर चुकी हैं, जिन्होंने पक्की तजावुज़ात जो हैं वो कायम किए हुए हैं। तो उन्हें जो है वो डिसमेंटल किया जाएगा, उन्हें जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, उन्हें गिराया जाएगा। अब इधर सवाल एक बड़ा उठता है कि अगर उन्हें गिराया जाएगा तो उसी लेन में अगर चला जाएगा, उसी लाइन में अगर चला जाएगा तो आगे एक बड़ा मशहूर मारूफ दस्तगीर प्लाजा जिसे कहा जाता है वो भी मौजूद है, आगे जीपीओ भी मौजूद है, पीटीसीएल की बिल्डिंग भी मौजूद है। तो क्या उन्हें भी डिमोलिश किया जाएगा, क्या उन्हें भी गिराया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। जब हमने इस बाबत इस्तफसार किया तो बताने वाले आप यूँ कह सकते हैं कि खामोशी तो नहीं इख्तियार की, लेकिन उन्होंने ये हमें बताने से माजूरी ज़रूर ज़ाहिर की और यूँ कहकर हमें इस सवाल के जवाब को टाल दिया कि वो जो इस हवाले से जो लाइन लगाई गई है, इस हवाले से जो रेड लाइन लगाई गई है बिल्डिंग पर या दुकानों पर, उस बाबत मुझे पता नहीं है, वो और कोई डिपार्टमेंट है जो इस सारी चीज़ों को देखता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि गुजरांवाला में ब्रिज के नीचे 4 जो यू टर्न हैं उसमें से एक यू टर्न ऑलरेडी जो है वो बंद है, 3 यू टर्न उसी तरह खुले रहेंगे, मगर उन्हें इस तरह से बेहतर किया जाएगा कि चूँकि कंजस्टेड है वहाँ बेली शेप यू टर्न तो शायद नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ वहाँ पर कैटाइज जो हैं वो ऐड कर दी जाएंगी ताकि आवाम को किसी तरीके तो थोड़ा सा सूरत हाल को, ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। और अगर डिवाइडर की बात की जाए तो जिस तरह ये बाइक्स वाले ऊपर से गुजर कर आ रहे हैं तो 2.5 फीट ऊंचा जो डिवाइडर है या बैरियर है जो कि दोनों सड़कों को डिवाइड करेगा वो बनाया जाएगा ताकि इस तरह के जितने भी लोग हैं वो बाइक पे गुजरने वाले हैं या वो चांद गाड़ी वाले हैं या दीगर लोडर वाले हजरात हैं वो परली सड़क से इस जानिब यू टर्न दिए बगैर ना आ सकें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 4 यू टर्न थे उनमें से एक बंद रहेगा और 3 एज इट इज़
उसी तरह खुले रहेंगे। अब हम ब्रिज के आगे जो यू टर्न है वो आपको दिखाएंगे कि उसके बारे में इंतज़ामिया क्या करने जा रही है। जी नाज़रीन, अब हम 7वें यू टर्न के मुकाम पर पहुंच चुके हैं और ये वो यू टर्न है। अगर कोई शेखुपुरा मोड़ की जानिब से ब्रिज चढ़कर इस जानिब जनरल बस स्टैंड की जानिब आएगा तो ब्रिज के बाद उसे ये पहला यू टर्न जो है वो इस मुकाम पर मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो यू टर्न एक मौजूद है और यहाँ पर भी उम्मीद है कि एक एडिशनल लेन जो है वो ऐड की जाएगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में जो है वो कदरे बेहतरी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस मुकाम पर भी जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा ये रॉन्ग वे जाते लोगों को रोकना, क्योंकि यहाँ पर भी ये सर्विस रोड, चूँकि यहाँ से ये वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम ब्रिज उतरते हैं तो यहाँ पर हमें सर्विस रोड दोनों अतराफ में मिल जाता है। तो लोग उसी सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए परली जानिब जाने के लिए बजाय इसके कि वहाँ से सही रास्ता इख्तियार करते हुए ये यू टर्न लें, लेकिन चूँकि हमारी कौम को शॉर्टकट की आदत है तो वो यहीं से टोटल पेट्रोल पंप के सामने से रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ रॉन्ग वे आते हैं और वो ये यू टर्न इख्तियार करते हैं। तो यहाँ जब वो यू टर्न बनेगा, जिसे बैली शेप यू टर्न जो है वो मैं कह रहा हूँ या कहा जा रहा है, तो तब ये जो रॉन्ग वे जाने वाले हैं ये क्या करेंगे या इनको कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये बैली शेप का जो तजुर्बा है ये सियालकोट रोड पर किया गया है कि जहां पर दस्तगीर रोड पर मुड़ने के लिए एक बैली शेप यू टर्न जो है वो बनाया गया है। लेकिन अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि वहां पर जो मजदा ड्राइवर्स हैं या ट्रक्स जो हैं वो अक्सर व बेशतर उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ जीटी रोड पर जितने भी ये बैली शेप अंडरपास बैली शेप यू टर्न जो हैं वो बनेंगे, उनके मुतालिक या उन्हें ऐसे हादसात को रोकने के लिए कि कोई भी मजदा ड्राइवर या ट्रक जो है उनके ऊपर ना चढ़ सके, उससे पहले डेलिनेटर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। अगर मैं आम फहम ज़ुबान में आपको बता सकूं तो वो छोटे छोटे प्लास्टिक के, आप यूँ कह लें कि वो डंडे से होते हैं जो कि दूर से रिफ्लेक्ट करते हैं, आने वालों को बताते हैं कि आगे कोई शय या कोई चीज़ जो है वो पड़ी है, तो वो उस लेन में जो है वो ऑलरेडी यू टर्न से पहले ही इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, ताकि अगर कोई ट्रक पे आ रहा है, कोई मसदे पे आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी पे है, कोई रिक्शा पे है, या चूँकि हम तो शहर में रहने वाले हैं, हमें तो आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ यू टर्न वाक़ है और किस तरह का है। अगर कोई बैरून शहर से आ रहा है तो उसे भी दूर से ही आइडिया हो जाए, बजाय इसके कि जब वो करीब पहुँचे तब उस बैली शेप यू टर्न जो कि वो दीवार सी बनाई गई होगी उसके ऊपर वो चढ़ जाए। तो यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे जीटी रोड पर ये 7वां यू टर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, चंदा किला से लेकर अभी तक। तो उन तमाम बैली शेप्स यू टर्न पर यू टर्न शुरू होने से पहले ना सिर्फ बोर्ड्स आवेज़ा किए जाएंगे जो कि ये शो करेंगे कि आगे यू टर्न आ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ डेलीनेटर्स जो हैं वो भी रोड पर इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि दूर से आने वालों को भी पता चल सके कि उनकी लेन अगर उन्होंने यू टर्न लेना है तो वो सेपरेट हो रही है और अगर सीधा जाना है तो वो सेपरेट है। यहाँ पर भी जो कि ग्रीन बेल्ट जो है वो बनी है, तो इस ग्रीन बेल्ट को 6 फीट चौड़ा करके उसके साथ 2.5 फीट की जो है वो ड्रेन जो है वो बनाई जाएगी, ताकि निकासी आब का जो है वो भी बंदोबस्त किया जा सके। दैन उसके बाद फिर 6 फीट की जो है वो ग्रीन बेल्ट होगी और ऑलरेडी जो है वो दोनों अतराफ में सर्विस रोड जो है वो मौजूद है। ना सिर्फ ये जीटी रोड की जो मेन पट्टी है इसको 7.5 इंचज़ मोटी जो है वो एसफॉल्ट की तय डालकर कारपेटेड बनाया जाएगा, बल्कि दोनों अतराफ जो सर्विस रोड है उस पर भी इसी तरह एसफॉल्ट की तय डालकर उसको भी कारपेटेड बनाया जाएगा। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो ये सर्विस रोड जो है वो यहाँ पर जितने भी आप यूँ कह लें कि तजावुज़ात वाले हैं, वो गाड़ियाँ सही करने वाले हों या दीगर कोई भी इस तरह के काम करने वाले हों, उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो जब ये रोड मज़ीद बेहतर हो जाएगा तो तब भी ये कब्ज़ा इसी तरह रहेगा या तब ये कब्ज़ा छुड़वा लिया जाएगा, ये एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है और इसका जवाब हम जब ये बन जाएगा तब ही लेंगे। अब चलते हैं किसी अगले यू टर्न पर और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है और आपको दिखाते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, मैं आगे जाकर आपको ये भी ज़रूर बताऊँगा कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 6
60 करोड़ रुपए लगाकर एक खतीर रकम जो इस प्रोजेक्ट पर खर्च की जानी है, ये प्रोजेक्ट कितनी देर में ख़त्म होगा और जब ये बनेगा तो शहरियों को किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आगे चलकर आपको ये भी बताते हैं। चलिए मेरे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम पहुंचे हैं खैबर कट के मुकाम पर। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो यूटर्न है जो कि तमाम जो बसेस वगैरह हैं या जो दीगर टोयोटा वगैरह हैं, जो कि ये पीछे चूँकि जनरल बस स्टैंड वाक़ है, तो वहाँ अंदर जाने के लिए या वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो ये वाला यूटर्न इस्तेमाल करते हैं। या जिन लोगों ने मॉडल टाउन की जानिब जाना है या इस तरफ जो दूसरे इलाके वाक़ हैं उस जानिब जाना है, वो ये यूटर्न खैबर कट यूटर्न जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जीटी रोड की रिवैम्पिंग का जो प्लान है उसके मुताबिक ये यूटर्न जो है इसको भी बंद कर दिया जाएगा और जो भी बस है या कोई टोयोटा है या कोई गाड़ी वगैरह है, अगर उसे मॉडल टाउन की जानिब जाना है या उसे जनरल बस स्टैंड में जाना है, तो वो जो हमने आपको पहले यूटर्न दिखाया जो कि गला मंडी से थोड़ा सा पहले या टोटल पेट्रोल पंप के सामने है, वो वाला यूटर्न जो है वो इस्तेमाल करेंगे और फिर वो अपनी इस जानिब मंजिल मकसूद पर जो है वो जा सकेंगे। सर्विस रोड की अगर बात की जाए तो दोनों अतराफ में यहाँ सर्विस रोड जो है वो मौजूद है। उसको जो है एसफॉल्ट जो है उस पर भी बेहतरीन किस्म की जाएगी ताकि इधर दाएं और बाएं जाने वाले लोग जो हैं वो सर्विस रोड भी इस्तेमाल कर सकें। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ भी इस मुकाम पर भी दाएं और बाएं जो सर्विस रोड वाक़ है उस पर तजावुज़ात माफिया जो है वो कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं। एक जानिब जो हैं वो फूड पॉइंट्स हैं वो अपनी पार्किंग वहाँ पर करवाते हैं और दूसरी जानिब जो है वो ऑटो मार्केट है, वो लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़े करके और उन गाड़ियों को मुरम्मत करने का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। ना सिर्फ वो जो सर्विस रोड है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, बल्कि जो ग्रीन बेल्ट है उस पर भी वो काबिज़ हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा जो प्लान है या ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये कितनी देर में जो है वो मुकम्मल होगा, तो इस हवाले से जब हमने पूछा तो हमें बताया गया कि करीबन 1 से 1.5 साल का अरसा दरकार है इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये जीटी रोड जो कि तकरीबन 12.5 फीट लंबा है, इसको बिल्कुल बेहतरीन किस्म का कारपेटेड रोड, सर्विस रोड दोनों अतराफ में डेली शेप यूटर्न जो हैं वो बना दिए जाएंगे। जब हमने ये सवाल किया कि क्या यही साल 1.5 साल वही वाला तो नहीं जो कि सिविल अस्पताल में आवाम के साथ या आम शहरियों के साथ हुआ है कि 3 से 4 माह का उन्होंने बताया था कि इस 3 से 4 माह के लिए बंद किया जाने लगा है, लेकिन उसके बाद तकरीबन साल वो ले गए। तो अभी आप जो जीटी रोड की रिवैम्पिंग करने जा रहे हैं उसके लिए आप खुद 1 से 1.5 साल का अरसा कह रहे हैं, तो क्या ये वाक़यातन 1 से 1.5 साल का अरसा ही होगा या ये इससे आगे बढ़ जाएगा? तो उनका यही कहना था कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हमने जो टाइम बताया गया है या जो टाइम लिमिट है हम उसके अंदर रहते हुए ही हम जो है अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। आल्दो वो कह रहे थे कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमें जीटी रोड पर 7.5 इंच की एसफॉल्ट की तय भी बिछानी है, इस पर हमें 9 यूटर्न्स भी जो हैं वो बेली शेप यूटर्न जो हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यूटर्न जो है वो बनाने हैं। उसके अलावा 3 मुकामात पर पेडिस्टेरियन ब्रिज जो हैं वो भी इंस्टॉल करने हैं। तो उनका कहना था कि अरसा तो लगेगा, टाइम तो लगेगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट को पाने के लिए गुजरांवाला की आवाम को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। वो कौन सी मुश्किलात हैं वो मैं अगले और आखिरी यूटर्न पे चलकर आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। यूटर्न को भी बंद कर दिया जाएगा और ये वो यूटर्न है जो कि अगर किसी ने शहर की जानिब से आ रहा है तो उसने परली जानिब सुईगैस रोड या डीसी रोड की जानिब जाना है या सेक्टर की जानिब जाना है, तो इस यूटर्न को भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये यूटर्न भी जो जीटी रोड की रिवैम्पिंग हो रही है उस प्लान में इसको बंद कर दिया जाएगा और इससे काफ़ी आगे जो है वो यूटर्न है जिसे आम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं फिर अपने देखने वाले लोगों को बताता चलूँ कि गल्ला मंडी से पहले जो टोटल पेट्रोल पंप आता है उसके सामने जो यूटर्न है
वो पुलोत्तर के पहला यू टर्न होगा और उसके बाद अभी तक कोई यू टर्न हमारे सामने नहीं आया। तो अभी आगे चल के जो यू टर्न आएगा हम इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे और उसकी बाबत बताएंगे कि ये वाला वो यू टर्न होगा जो कि खुला होगा आवाम के लिए। जी तो नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं ब्रिज से पहले, यहाँ अजीज़ क्रॉस बाईपास जिसे कहा जाता है, उधर जो ब्रिज वाक़या है उससे पहले सेकंड लास्ट जो यू टर्न है वहाँ पर मेरे राइट साइड पर DPS स्कूल जिसे कायद-ए-आज़म स्कूल भी कहा जाता है वो वाक़या है और इस यू टर्न को भी DPS यू टर्न का नाम दिया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो ये यू टर्न शहर का इसके डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये यू टर्न शहर का शायद सबसे लंबा यू टर्न होगा, क्योंकि सबसे पहला यू टर्न अगर जो शहर के ऐन वस्त में जो ब्रिज वाक़या है उसके बाद जो सबसे पहला यू टर्न हमें मिलता है वो टोटल पेट्रोल पंप के सामने है और उसके बाद वहाँ से लेकर जो यू टर्न बंद किए गए हैं उनमें सबसे पहला खैबर कट है, दैन उसके बाद स्टेट कट है, दैन उसके बाद जो है वो सुई गैस रोड पर जाने के लिए जो कट आता है वो है, चौथा कट जो है वो ये QDPS वाला उसको जो है वो बहाल रखा गया है। और ये इतना लंबा जो डिस्टेंस है वो आपके सामने है कि वो पीछे हम तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि मॉडल टाउन से या जनरल बस स्टैंड से भी पीछे से हम जो है वो शुरू होंगे, दैन उसके बाद जो यू टर्न है वो हमें ये QDPS के करीब मिलेगा। तो ये यू टर्न भी एज़ इट इज़ बाकियों की तरह ही होगा कि यहाँ पर बैली शेप यू टर्न बनाया जाएगा, डेलिनेटर जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अपने देखने वालों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि GT रोड को बंद तो मुकम्मल तौर पर किया नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ जो सर्विस रोड दाएँ बाएँ वाक़े हैं और जो मैं अगर बताऊं तो निगार फाटक से जो चंदा किला पे जो सर्विस रोड जो हैं वो बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से बनाए जा रहे हैं GT रोड की रिवैम्पिंग से पहले, या इनको जो दाएं बाएं मौजूद है इनको दुरुस्त किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि जब मेन GT रोड पर काम शुरू होगा तो तब जो है वो डाइवर्जन दे दी जाएगी, तब जो जहाँ पर आने वाली ट्रैफिक है उसको यहाँ आने से रोक दिया जाएगा और ये ट्रैफिक जो है ये दाएं बाएं जो सर्विस रोड्स हैं उन्हें इस्तेमाल करेगी। जहाँ पर तो चूँकि इस इलाके में सर्विस रोड जो है वो काबिले आप कह लें कि इस तरह के हैं कि काबिले इस्तेमाल हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन परले जाने निगार फाटक से चंदा किला पर वहाँ तो सर्विस रोड सिरे से मौजूद ही नहीं, इसलिए वहाँ पर सर्विस रोड पहले जो है वो बनाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले ही उन्हें कारपोरेट कर दिया जाएगा, अब यूँ कह लें आम फहम लफ्ज़ों में कि कच्चा रोड जो है वो बनाया जाएगा ताकि लोगों को एक रास्ता दिया जा सके और GT रोड को जो है वो तज़य्युन और आराइश या मुरम्मत की जा सके। तो ये वो यू टर्न था जो कि आप यूँ कह सकते हैं कि अजीज़ क्रॉस बाईपास से पहले सेकंड लास्ट यू टर्न है। अब हम आपको लास्ट यू टर्न पर लिए चलते हैं और वहाँ पर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है और किस तरह वो बनाया जाएगा। जी तो नाज़रीन, हम अपने आखिरी जो यू टर्न है, नवा यू टर्न, हम उस मुकाम पर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये वो यू टर्न है जो कि अगर हम पिंडी बाईपास की बात करें तो उससे पहले आखिरी यू टर्न शहर की जानिब से आने वालों के लिए ये होगा। ऑलरेडी यहाँ पर यू टर्न जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ट्रैफिक वालों से पूछें कि वो कौन सा ऐसा यू टर्न है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉन्ग वे जो है वो जाया जाता है, तो वो शायद सरे फहरिस्त इस यू टर्न को रखें। तो जितने भी अब मैंने आपको यू टर्न जिस हवाले से गिनवाए हैं उनमें 2 से 3 यू टर्न ऐसे हैं जहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये होगा कि यहाँ पर रॉन्ग वे आने वालों को किस तरह से रोका जाएगा। तो ये उसके बाद यूँ के दोनों अतराफ़ पे इस यू टर्न पे भी काफ़ी जगह मौजूद है। एडिशनल लेन जो है वो ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ऐड की जाएगी, क्योंकि ग्रीन बेल्ट भी जहाँ पर काफ़ी चौड़ाई में वाक़ है। इस ग्रीन बेल्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं किया जाएगा, अलबत्ता यूँ ज़रूर किया जाएगा कि रोड के साथ जो है चूँकि यू टर्न है दोनों अतराफ़ में एडिशनल लेन ऐड होने के बाद 6 फीट की जो है वो ग्रीन बेल्ट जो है वो दी जाएगी। दैन उसके बाद ड्रेन और दैन जो है वो सर्विस रोड हमें मिलेगा। तो सर्विस रोड पर भी उसी तरह आपको बताया कि कारपेटेड मुकम्मल तौर पर किया जाएगा। लेकिन इस इलाके में अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमें सर्विस रोड जो है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है।
शायद इस वजह से वो हमें उस तरह ऑक्यूपाइड नहीं मिलता जैसा कि पीछे हमें शहर में नज़र आता है कि तजावुज़ात माफिया उस पर कब्ज़ा जमाए बैठी है। लेकिन लेफ़्ट जानिब जो है बिल्कुल वैसे ही है, वहाँ पर भी सर्विस रोड की हालत काफ़ी ख़राब तो है, लेकिन तजावुज़ात माफिया उस पर कब्ज़ा किए बैठा है। वहाँ पार्किंग वगैरह करवाई जाती है, पथारे ठेले वगैरह जो है वहाँ सजाए जाते हैं। तो ये अभी तक की जो मैंने आपको विज़िट करवाया तकरीबन 13 किलोमीटर का चंदा किला से लेकर आपको अजीज़ क्रॉस बाईपास तक, ये वो इन्फॉर्मेशन थी या ये वो प्लानिंग है जो कि इस जीटी रोड को रिवैम्प किया जाएगा या इसकी तज़य्युन आराइश की जाएगी। अगर मैं दोबारा से मुख्तसर आपको बताता चलूँ तो चंदा किला से अजीज़ क्रॉस बाईपास तक 9 यू टर्न जो हैं वो बनाए जाएंगे। वो यू टर्न बैली शेप में होंगे। उन यू टर्न से पहले डेलीनेटर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि हादसात को जो है वो रोका जा सके। यू टर्न्स के अलावा इस जीटी रोड को, जो एग्जिस्टिंग जीटी रोड की अगर हम बात करें तो ये लेन्स जो हैं ये 30-30 फीट की दोनों अतराफ में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ यू टर्न्स होंगे वहाँ एडिशनल लेन जो है वो ऐड की जाएगी। उसके अलावा जब हम शहर की दूसरी जानिब जाएंगे, ब्रिज उतर के चंदा किला बाईपास के जानिब जाएंगे, तो वहाँ पर निगार चौक से शुरू होकर चंदा किला बाईपास तक हमें दोनों अतराफ में सर्विस रोड 20 फीट चौड़े जो हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा जीटी रोड के बिल्कुल साथ 6 फीट की जो है वो ग्रीन बेल्ट मौजूद होगी। उसके साथ चूँकि जीटी रोड पर कई मुकामात पर पानी भी खड़ा होता है, ड्रेन का इंतज़ाम जो है तमाम जो है वो किया जाएगा ताकि निकासी आब का बंदोबस्त किया जा सके। उसके बाद फिर 6 फीट की जो है वो ग्रीन बेल्ट मौजूद होगी। दैन उसके साथ राइट लेफ्ट में 20 फीट चौड़ा जो है वो सर्विस रोड मौजूद होगा। तो ये अभी तक की जो थी मालूमात मैंने आपको बताई। और अगर टाइम की बात की जाए तो ये बकौल जो ठेकेदार हैं या जो ये बनाने वाले हैं उनके मुताबिक 1 से 1.5 साल के अरसे में हम ये मुकम्मल कर लेंगे। तो ये एक अच्छा मंसूबा है शहरियों के लिए। और यहाँ एक और चीज़ मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि शहरियों को इस हवाले से डाइवर्जन्स भी जो हैं वो दी जाएंगी। जिस मुकाम पर काम हो रहा होगा वहाँ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहाँ थोड़ा बहुत शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इस तरह की जो परेशानी है उसका फिर सामना तो करना पड़ेगा। या यूँ आप आम फैम लफ्ज़ों में कह लें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।